छात्रों, परिपथों का अध्ययन करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में अध्ययन पहले करते हैं। प्रेरण परिपथ। क्या? प्रेरण परिपथ। पहले प्रेरण परिपथ नहीं, पहले हम अध्ययन करते हैं ओमीय परिपथ में। ओमीय परिपथ क्या होता है? आप हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओमीय परिपथ जिसमें वोल्टेज और धारा का मान समय के साथ साथ स्थिर रहता है, जिसमें धारा तथा वोल्टेज के बीच धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच जो कालांतर या फेस होता है स्थिर रहता है। विभवांतर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू धारा, विभवांतर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू धारा। और कंडीशन क्या है इसकी कि इसका जो कालांतर होता है ओमीय परिपथ में फाई इसका क्या होगा? कालांतर स्थिर रहता है, इसलिए इस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। अच्छा, ओमीय परिपथ में जो धारा के मार्ग जो रुकावट होती है, ओमीय परिपथ में जो रुकावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अंग्रेजी में रेजिस्टेंस प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी तरह दूसरा सेकंड है। ये प्रेरकत्व लगा हुआ है। प्रेरकत्व पर लगा हुआ है। प्रेरकत्व क्या है? एक तांबे के फेर होते हैं जो चौक कुंडली में घुमा घुमा के लगाई जाती है। जैसे आपने रेडियो में देखा होगा, कॉइल होती है, कॉइल लगी रहती है। तो ये आपका चक्रधार, ये आपका होगा प्रेरण। तो प्रेरकत्व क्या है? जो प्रेरण की घटना का पालन करता है। प्रेरण घटना क्या होती है? इंड्यूस्ड। पहले जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्रेरण में प्रेरकत्व क्या है? प्रेरण घटना। यदि किसी कुंडली घुमाई जाए, प्रेरण की घटना को जो पालन करता है, किसी कुंडली को घुमाई जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो धारा उसमें या विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये प्रेरण की घटना होगी। अब प्रेरकत्व तो इसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो प्रेरकत्व या प्रेरण की घटना, तो प्रेरकत्व में क्या होता है? धारा और वोल्टेज। मेन चीज़ क्या है? वोल्टेज और धारा में कालांतर होता है। क्या होता है? कालांतर। प्रेरकत्वीय परिपथ में और धारतीय परिपथ दोनों में क्या होता है? कालांतर। धारतीय परिपथ में और प्रेरकत्व परिपथ में कालांतर होता है। इसी तरह और ये भी एक प्रकार का धारा के मार्ग में दोनों रुकावट डालते हैं। इनकी जो प्रेरकत्व पदार्थ है, इसमें जो प्रतिरोध होगा उसे प्रेरकत्वीय प्रतिघात कहते हैं। और ये संधारित्र लगा हुआ, कैपेसिटर लगा है, तो धारतीय क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ये दोनों रुकावट डालते हैं। अच्छा, रुकावट क्यों डालते हैं? अच्छा, प्रेरकत्व में वोल्टेज धारा से 90 अंश, कितने अंश? 90 अंश अग्रगामी होता है। क्या होता है? अग्रगामी। मतलब अग्रगामी का मतलब वो स्टार्ट नहीं हुई हो, 90 अंश में पहुंच गई है, पीक वैल्यू उसकी 90 अंश में पहुंच गई है, तो वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। यह धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। ये परिभाषा है कहे कि प्रेरकत्वीय परिपथ की। मात्र अगर यल परिपथ लगा हुआ है तो यल परिपथ में धारा वोल्टेज जो है 90 अंश अग्रगामी, यह धारा 90 अंश पश्चगामी होता है। इसका जो है तरंग फॉर्म अगर लिखेंगे तो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी
और वोल्टेज अग्रगामी होगा तो 90 अंश अग्र प्लस फाई थीटा प्लस 90 ओमेगा टी प्लस 90 साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसी तरह धारा क्या होगी V0 और साइन ओमेगा टी या I0, या अगर पश्चगामी के फॉर्म लिखेंगे तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये पश्चगामी हो जाएगी, इसमें यह हो जाएगा। तो V0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 और I बराबर आई साइन ओमेगा टी, यह हो गया तरंग फॉर्म। इसी तरह धारतीय परिपथ में वोल्टेज पश्चगामी होता है। धारतीय वोल्टेज धारा से सेम, इसका उल्टा, वोल्टेज से धारा 90 अंश पश्चगामी होता है, या धारा अग्रगामी रहती है इस पर। तो इसका अगर तरंग फॉर्म लिखेंगे तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या B बराबर V0 और साइन ओमेगा टी। ये इसका तरंग फॉर्म है किसका, धारतीय प्रतिघात का। अब हम प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रतिघात क्या है? धारतीय प्रतिघात मात्र प्रेरकत्व या धारतीय परिपथों में जो रुकावट होती है उसे हम प्रतिघात बोलते हैं। अब प्रतिबाधा क्या होती है? जब प्रतिरोध लगा होता है, क्या ओमी प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्वीय प्रतिरोध तथा धारतीय प्रतिरोध लगा होता है, तो टोटल जो रुकावट होती है उसे प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा क्या है? प्रतिघात क्या है? प्रतिघात केवल संधारित्र या धारतीय या प्रेरकत्वीय परिपथों में जो रुकावट होती है, धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे हम प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। इसी तरह प्रतिबाधा क्या है? इसे हम XL या XC से निरूपित करते हैं। कैसे? इसी करंट में XL या XC से इसे निरूपित करेंगे। जब परिपथों का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से, यह श्रेणी संयोजन, ये कॉम्बिनेशन जो ऑसिलेटर होता है XL XC, तो XL क्या है? ये धारतीय प्रतिघात है। अब प्रतिबाधा क्या है? इम्पीडेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रतिबाधा यदि परिपथ में क्या लगा हो? प्रतिरोध के साथ साथ धारतीय या प्रेरकत्वीय प्रतिरोध लगा हो तो कुल धारा के मार्ग जो रुकावट होती है, कुल धारा के मार्ग में रुकावट होती है, उसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं। चलिए अब परिपथों का अध्ययन अगले तीसरे वीडियो में करते हैं।